अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास दो वैन है जिसको मैंने ISP1 या वैन 1 उसको मैंने रखा है। इसका जो गेटवे है 192.168.10.1 और दूसरा जो ISP2 है या वैन 2 है उसका जो गेटवे है 192.168.11.1। ठीक है, ये गेटवे कुछ भी हो सकते हैं। आपके पास अगर नेट है, अगर दो इंटरनेट आपने कहीं से लिए हुए हैं, ठीक है जी, उनका कुछ भी गेटवे हो सकता है, गेटवे की कोई टेंशन नहीं। और इस पर हम करना क्या चाहते हैं कि दो वैन हमारे पास हैं और दो ही हम इसमें लाइन बनाना चाहते हैं, या कह लें कि दो इंटरनेट को आउट करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके अंदर एक हॉटस्पॉट बनाएंगे। एक हॉटस्पॉट ही मैनेज करेगा यूजर को कि वो वैन 1 के ऊपर चले या वैन 2 के ऊपर चले। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो गांव हैं या दो कैंप हैं। नीचे जो मैंने कैंप 1 और कैंप 2 लिखा हुआ है। अब कैंप 1 के जितने यूजर हैं, इसमें 100 हैं या 200 यूजर हैं, वो वैन 1 के ऊपर तमाम का तमाम उनका लोड चले। और कैंप नंबर 2 या गांव नंबर 2 जो है उसका जो लोड है वो वैन 2 के ऊपर या ISP2 के ऊपर सारा का सारा चले। और इसी तरीके से अगर कैंप 1 से एक यूजर मूव कर जाता है कैंप 2 पर, तो वो यूजर कैंप 2 में जब आए तो वो ऑटोमेटिकली जो हो वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन हो जाए वैन 1 के ऊपर जी। ओके जी, मेरे क्वेश्चन को आपने समझा। और अब इसका किस तरीके से हल है, किस तरीके से किया जाता है, वो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिए, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो इंटरनेट हैं, 2, 3, 4 या 5 या 10 इंटरनेट हैं। अगर आपके पास राउटर बोर्ड इतना बड़ा है कि जिसके अंदर 5 इंटरनेट आप इन कर सकें और 5 इंटरनेट आप आउट कर सकें, और 5 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपने इंटरनेट को स्प्रेड करना है। ठीक है जी, ये किस तरीके से किया जाता है, इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने विनबॉक्स के सॉफ्टवेयर में या राउटर बोर्ड के अंदर। उसमें हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से किया जा सकता है जी। अच्छा जी, हम आ गए विनबॉक्स के अंदर और मैंने इसको रीसेट किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है। इसमें किसी किस्म की कोई इसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, सिस्टम रीसेट करके और लगा दिया है। अच्छा, ईथर 1 के अंदर वैन 1 लगी हुई है, ईथर 2 के अंदर वैन 2 लगी हुई है, और ये जो ईथर 3 है इससे मैंने इंटरनेट को आउट किया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी कॉन्फ़िगर करना बताया हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा सा स्पीड से इसको कॉन्फ़िगर करूँगा, उसके लिए माजरत जी। ठीक है जी, एड्रेसेस सबसे पहले हम चलो बल्कि एड्रेसेस में नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं, ईथर 1 को हम कर देते हैं जी वैन 1 कर देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इसको ISP1 या वैन 1 जो भी आप इसका नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं जी। इसी तरीके से ईथर 2 को हम वैन 2 कर देते हैं जी। डन हो गया जी। अब इनको एड्रेसेस देने हैं। दो तरीक़ों से एड्रेसेस दिए जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप यहाँ पर एड्रेसेस दे दें, यहाँ से 192.168 गेटवे क्या था जी 10.1 था, मैं 10.5 कर लेता हूँ /24। और उसके बाद नीचे हमने क्या सिलेक्ट किया जी वैन 1, इसको मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया जी। एक तरीके का तो ये होता है। अगर इस तरीके से आप नहीं देना चाहते तो क्या करते हैं, IP में चले जाते हैं, DHCP क्लाइंट में चले जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से वैन 1 को सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बाउंड कर देता है, इनको सर्च करता है, अपनी मर्जी से पकड़ लेगा जी। मैंने दोनों को मतलब ऑटोमेटिक पे लगा दिया। पहले वाले ने क्या पकड़ा जी 10.8 और दूसरे वाले ने क्या पकड़ा 11.9। इसी तरीके से भी दिया जा सकता है, अगर आप इस तरीके से देना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। एड्रेसेस आ गया। अब हम अपने इंटरनेट आउट जिससे करना चाहते हैं उसको एड्रेस दे देते हैं 192.168, किससे आउट करें जी 40 से कर लें, 40.1/24 ईथर 3, अप्लाई एंड ओके। अब ईथर 4 को भी एड्रेस दे देते हैं। अभी फिलहाल ईथर 4 में केबल नहीं लगी, हम केबल लगाने की कोशिश करेंगे, इसको 50 से कर लेते हैं जी। और ये दो हमारे नेटवर्क हो गए जी जिनसे हमने इंटरनेट को आउट करना है जी। अप्लाई ओके जी, डन हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे, IP में जाएंगे, DNS भी दे देते हैं जी, DNS 8.8.8, और इसके बाद एक और देते हैं जी 8.8.4.4, अप्लाई एंड ओके जी। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप है कि IP में जाएंगे, IP में जाने के बाद फायरवॉल में जाएंगे, फायरवॉल में जाने के बाद मैंगल में जाने के बाद आपने रूल लगाना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्री राउटिंग रहेगा। अब सोर्स एड्रेस यहाँ पर देंगे।
अब सोर्स एड्रेस कौन सा देंगे? सोर्स एड्रेस हम अपना ईथर 3 को जो हमने अभी एड्रेस बनाया हुआ है, ईथर 3 को मैंने क्या दे रहा था एड्रेस जी, ये दोबारा मैं दिखा देता हूँ, 40.1 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सोर्स एड्रेस src डॉट एड्रेस में क्या करेंगे 192.168.40.0/24 और एक्शन में जाकर इसको मार्क राउटिंग कर देंगे जी, ये वाला जी। और इसका कोई भी नाम रख देते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं जी ISP1 कर देता हूँ, ठीक है जी। अप्लाई किया और ओके किया और इसी के बाद फिर आईपी में, फायरवॉल में, मैंगल में जाएंगे। ये एक तो हमारा लग गया 40 वाला और दूसरा जी आईपी, फिर जर्नल के अंदर प्री राउटिंग और दूसरे वाला जो 4 नंबर ईथर है हमारा, इसको जो मैंने एड्रेस दिया था ये देख लें जी क्या है, ये 50.1 है। तो अब इसका प्री राउटिंग में जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 192.168.50/24। ये हमारा सोर्स एड्रेस है जहाँ से हम इंटरनेट ले रहे होंगे, वो सोर्स एड्रेस कहलाता है जी। एक्शन में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, इसको भी मार्क राउटिंग कर देंगे और इसका नाम क्या रख देंगे ISP2। अप्लाई एंड ओके, ये सारी चीज़ों को आप ख़त्म कर दें। अब हमने काम क्या किया है जी, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दोबारा से ये बता देता हूँ। आईपी में जाने के बाद सबसे पहले मैंगल में गया और ये प्लस के ऊपर क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद जर्नल के अंदर ये 40.0 और ऊपर चेन इज इक्वल टू प्री राउटिंग रहने देना है। एक्शन में जाकर मार्क राउटिंग और इसका नाम ISP1 कर दिया। इसी तरीके से हमने एक और काम किया, फिर गए प्री राउटिंग या चेन और इसका 50.0 और एक्शन में जाकर इसको भी मार्क राउटिंग किया और इसका नाम क्या रख दिया हमने ISP2 कर दिया जी। ओके हो गया। इसके बाद नेट में जाएं, नेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं करना, ये SRC नेट है। एक्शन में जाने के बाद इसको मस्कुरेट कर दिया, सारे के सारे नेट को मस्कुरेट किया जी। अच्छा जी, नंबर 3 आईपी राउट्स में जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक किया। अब गेटवे देने आपने, अब गेटवे क्या है जी, पहले वैन का जी 192.168.10.1 गेटवे बनेगा और यहाँ पर मार्क राउटिंग मार्क कौन सा ले लेंगे, हम कहते हैं जी 10.1 के ऊपर ये हमारा ISP1 है। अब अगर मैं ISP1 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो अब कौन सा नेट सारा का सारा चलेगा। अब मैं दोबारा वापस आपको समझा देता हूँ। मैंगल में मैंने ISP बनाया था ये वाला, इसमें देखें जी ये नज़र आ रहा है ISP1 और इसको सोर्स एड्रेस मैंने क्या दिया हुआ है 40.0। अब 40.0 या 40.1 वाला जितना भी नेट होगा वो ISP1 के ऊपर चलेगा जी। ओके हो गया। और इसका गेटवे हमने क्या कर दिया 10.1 कर दिया। अप्लाई किया, ओके किया। इसी तरीके से हम एक और गेटवे देंगे क्योंकि हम दो नेट ले रहे हैं 192.168.11.1 और इसका राउटिंग मार्क क्या रखेंगे ISP2। ठीक है जी, इसको भी हमने किया जी अप्लाई। ये वैन देखो जी रीचेबल हो गई है, ओके किया। अब इस ISP2 के ऊपर कौन सा नेट चलेगा जी वो भी देख लेते हैं जी। फायरवॉल में चले गए, मैंगल में चले गए। अब इसमें 50.0 वाला जितना भी नेट है ये एक्शन में मैं आपको दिखा देता हूँ ISP2। तो ये हमने ईथर 4 को दिया हुआ था। अब ईथर 4 से हम जो भी केबल लगाएंगे तो वो ISP2 पे चलेगी और ईथर 1 के ऊपर जो केबल लगाएंगे वो ईथर 3 के ऊपर जो केबल लगाएंगे वो 40.1 ये ISP1 के ऊपर चलेगी जी। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपकी वीडियो कंप्लीट है। इसके बाद आपने क्या करना है, हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर कर लेना है या PPPO को कॉन्फ़िगर कर लें। मैं हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ईथर 3 के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपको सबको पता ही है जी क्या होता है। इसका नाम हम टेस्ट.नेट रख लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी नेक्स्ट किया, कोई पासवर्ड नहीं, एडमिन, और यहाँ पर जाकर ये सारी की सारी चीज़ें आपको आती हैं जी। अप्लाई किया, ओके किया। अब एक और हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, नेक्स्ट किया। अब ईथर 3 की जगह पर हम क्या ले लेंगे, ईथर 4। नेक्स्ट। अब देखो जब मैं ईथर 4 लेता हूँ तो ये 50.1 खुद ही ले लेता है। वापस ये सर्टिफिकेट नहीं नन करते, ठीक हो गया। इसका नाम भी टेस्ट.नेट ही रखा है जी। इसको भी हमने ये कर दिया जी, अप्लाई, ओके जी। इसके बाद एक काम कर लिया करें, जो टेस्ट.नेट है ये बना, इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद लॉगिन मैक के ऊपर क्लिक कर दिया करें, मैक कुकीज़, और इस कुकीज़ को ख़त्म कर दिया करें।
इसी तरीके से इसका भी मैक के ऊपर क्लिक किया, मैक एंड कुकीज़ के ऊपर क्लिक किया, कुकी को ख़त्म कर दें। अब इसका हमने सिंपल टेस्ट करना है। ठीक है जी, टेस्ट करना है क्यों। अब ये देखें जी, टेस्ट करने के लिए मेरे पास तो केबल लगी हुई है ईथर 3 के ऊपर, और अब मैं ईथर 3 के ऊपर एक यूज़र लॉगिन करता हूँ। अभी हमने हॉटस्पॉट में यूज़र बनाया है एडमन के नाम से जी। अब एक ध्यान रखना, जब भी कोई आपने यूज़र क्रिएट करना है तो ऊपर जो सर्वर आल लिखा हुआ है ना, ये होना चाहिए। ये हॉटस्पॉट 1 या ईथर 4 इस किस्म की नहीं, ये सर्वर आल लिखा होना चाहिए। अब इसको कैसे जी लॉगिन करें जी, या तो मुझे राउटर बोर्ड एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर होगा, या डायरेक्ट इसको चेक करते हैं जी। test.net लिखकर पेज आता है हमारे पास, नहीं आया। अब इसका तरीक़ेकार क्या है, मुझे एक दफ़ा राउटर बोर्ड को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम, इसके बाद रीबूट करने के बाद जैसे ही वापस आता है तो ये देखना जी test.net के नाम से हम इसको लॉगिन कर लेंगे जी। अच्छा, ये रीबूट करने के बाद इसको देखते हैं जी कि टेस्ट वाला वो आता है या नहीं आता जी। ये टेस्ट वाला यकीनन जी काम कर रहा है। अब इसके ऊपर हम कौन सा यूज़र डालेंगे जी, एडमिन का। ओके किया जी, और नेट जो है आपका चल गया। अब इस पर देखते हैं कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा जी। इसी वाली वीडियो को मैं अपने वाली वीडियो को चला लेता हूँ जी। और जी जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। आवाज़ को मैं बंद कर देता हूँ जी। अब देखते हैं कि वाकई ये ISP 1 के ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरफेस में गए और वैन 1 को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी मैं ट्रैफिक देख लेता हूँ, और वैन 2 की भी ट्रैफिक देख लेते हैं कि वैन 2 के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा जी। ठीक है जी, अब इस तरीके से मैं कोई फ़ाइल डाउनलोड करता हूँ बड़ी सी, फिर जाके पता चलेगा। ये फ़ाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। 10 GB वाली फ़ाइल को डाउनलोड पे लगा देता हूँ मैं, डाउनलोडिंग होनी शुरू होगी। अब जाके इसका स्टेटस हम चेक करते हैं जी। ये देखें जी, मेरे पास स्पीड माशाल्लाह जैसी है वैसी ही होगी। अब वैन 2 के ऊपर कुछ लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। वैन 1 के ऊपर पूरा का पूरा लोड चल रहा है, और हमारा एक ही यूज़र जो है वो एक्टिव है। हॉटस्पॉट में चले जाते हैं, ये ईथर 3 केबल तो वही लगी हुई है, यहाँ पर एक्टिव देख लेते हैं। ये हमारा एडमन नामी एक यूज़र है, वो एक्टिव है, और इसका सारा का सारा लोड किस पे जा रहा है, वैन 1 के ऊपर। अगर एक और यूज़र मैं ऐसा करता हूँ, मैं केबल चेंज करता हूँ, राउटर बोर्ड की पोर्ट नंबर 4 में मैं केबल लगाता हूँ, और यही अच्छा ये केबल मैंने चेंज कर दी, और अभी इसका एड्रेस भी चेंज हो गया क्योंकि हमने ईथर 4 के ऊपर 50.1 का रखा हुआ था। अब इसको कनेक्ट करते हैं, अब वो देखते हैं कि वो यूज़र इसमें एक्टिव है या नहीं है। IP में जाने के बाद हॉटस्पॉट, अब ये ईथर 4 के अंदर केबल लगी जी, ये यहाँ पर देख लें आप। और इसको सिर्फ मैं टेस्ट करवा रहा हूँ, ये 100% वर्क करता है जी। इसमें एक्टिव एडमिन को मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद होस्ट में से भी इसको रिमूव करते हैं। कुकीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ, नहीं है जी। अब चलते हैं इसको, फिर मैं टेस्ट वाली फ़ाइल खोलता हूँ जी। test.net ही है ना हमारा, एंटर किया, और एडमिन को मैंने क्लिक किया, और इसका कोई पासवर्ड नहीं था, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखें जी 50 डॉट कुछ से ये कनेक्ट हुआ है। अब देखते हैं कि ईथर 2 के ऊपर ये कितना लोड डालती है जी। अब वैन 1 भी मैं खोल लेता हूँ। वैन 1 के ऊपर 0% लोड होना चाहिए जी, और वैन 2 के ऊपर लोड हमारा जाना चाहिए, क्योंकि अब हमने केबल जो है वो पोर्ट नंबर 4 में लगाई हुई है। अब वो फाइल किधर चलेगी, यहाँ पर डाउनलोड तो कर रहा था मैं, इसको प्ले करते हैं जी। अब देखते हैं जी किसके ऊपर लोड आता है जी। अब आ गया जी, वैन 2 के ऊपर सारा का सारा लोड आना शुरू हो गया जी। और ये ईथर 4 को भी मैं खोल लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा अब वैन 2 के ऊपर लोड है। उसकी वजह ये है कि ईथर 4 को हमने ये कहा हुआ है कि ISP 2 के ऊपर तमाम का तमाम लोड डालना है, और ईथर 3 को हमने ये कहा हुआ है कि 1 के ऊपर आपने लोड डालना है। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगी जी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों का ख्याल रखना।